Hey everyone, hope you are doing extremely well. So here once again welcome back to the channel and we are back again with another lecture on our binary search tree और आज हम एक नया कंसेप्ट सीख रहे होंगे जो कि है टू सम इन अ बाइनरी सर्च ट्री। सो यार बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन होगा और मेरे पास एक टारगेट वैल्यू गिवन होगा। ठीक है, अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है? मेरे को इसमें फाइंड आउट करना है कि दो नोड्स का सम इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर इस टारगेट नोड के इक्वल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है, और अगर एग्जिस्ट करेगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा यहां पर ट्रू, और अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा तो इसका मतलब मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। जैसे कि अगर k इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है इस बाइनरी सर्च ट्री का टारगेट, तो मैं इसमें अपने बाइनरी सर्च ट्री के अंदर देखूंगा कि कोई भी दो नोड्स का सम 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, सो मैं देखता हूं यार। सो मैंने देखा यार, देखो 5, अब 5 है मेरे पास। ठीक है, तो यानी कि अगर मेरे पास देखो दो नोड्स का सम किसके बराबर आना चाहिए? मेरे पास टारगेट नोड की जो कि मैं रखी है। ठीक है, सो अगर मेरे पास 5 एक गिवन है तो अगला नोड की वैल्यू क्या आनी चाहिए कि मेरे को 9 मिल जाए? तो अगले नोड की वैल्यू मेरे पास 4 आनी चाहिए कि मेरे को 9 मिल जाए अपने टारगेट नोड की। ठीक है, तो मैं देखता हूं कि 4 इस बाइनरी सर्च ट्री में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। सो मैंने बोला यार 4 यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं 5 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 9 एग्जिस्ट इन दिस बाइनरी सर्च ट्री। तो इसका मतलब मैं क्या रिटर्न कर दूंगा? यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि यार यहाँ पे एक ही पॉसिबल आंसर हो, अदर और पॉसिबल आंसर भी हो सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 3 और 6, इन दोनों का सम भी क्या होता है? इन दोनों का सम भी 9 होता है। सिमिलरली 2 और 7, इसका भी सम क्या होता है? 9 हो सकता है। लेकिन हमको बेसिकली बस इतना बताने कि यार कोई भी दो नोट्स का सम इसमें 9 के इक्वल है। अगर इक्वल आ रहा है तो मैं सीधे से ट्रू रिटर्न कर दूंगा। मेरे को ट्रू या फॉल्स बताना है, ना कि मेरे को नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने की नंबर ऑफ नोड्स, कितने नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनका सम 9 के इक्वल है। ठीक है, ये बेसिक तुमको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है भैया। सो यार अप्रोच क्या रहने वाली इस क्वेश्चन के अंदर? सो देखो यार, बेसिक अप्रोच अपन इसके अंदर क्या यूज कर सकते हैं? अपन इसके अंदर हैशिंग का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। अब हैशिंग का कंसेप्ट देखो, या तो तुम यहाँ पे हैश मैप यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो तुम हैश सेट यूज कर लो। ठीक है, अब मैं क्या यूज करने वाला हूं? मैं यूज करने वाला हूं इस केस के अंदर हैश सेट। क्यों? क्योंकि यार हमको पता है कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते, इसलिए अपन हैश सेट यूज कर सकते हैं। ठीक है भैया। सो इसको अब देख लेते हैं यार एक बार, इस वाले कंसेप्ट को मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पूरा बाइनरी सर्च ट्री को। ठीक है, सो देखते हैं। सो सबसे पहले मेरे पास क्या टारगेट वैल्यू गिवन है? मेरे पास टारगेट वैल्यू भी गिवन है k इज इक्वल टू 9। ठीक है, मैंने क्या बोला यार? मैंने बोला कि अपन क्या करते हैं, अपन एक हैश सेट क्रिएट करते हैं यहां पर। ठीक है, यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं एक हैश सेट क्रिएट करता हूं। ठीक है, और क्या करता हूं यार, मैं यहां पर डीएफएस या बीएफएस ट्रेवर्सल लगाता हूं यूजिंग प्री ऑर्डर। ठीक है, ठीक है भैया, अपन ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक एक करके अपने एलिमेंट्स को इसके अंदर पुश करता चलूंगा मैं। ठीक है भैया। सो मैंने कि जैसे कि तुमको बोला कि x की जो वैल्यू कोई भी नोड x इज इक्वल टू k माइनस 1 9 होगा। ठीक है, सो अगर मैं देखो अभी मैं कहां पर हूं? अभी मैं 5 पर हूं। ठीक है, अब 5 माइनस सॉरी 9 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4। क्या मेरा कोई ऐसा नोड है जिसका सम 4 है जो कि मेरा हैश सेट के अंदर अभी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? मैं बोलूंगा अभी हैश सेट मेरा एम्प्टी है, कोई भी एक ऐसा नोड नहीं है कि जिसका 5 के साथ सम करो तो वो 9 आ जाएगा टारगेट नोड के बराबर। तो इसका मतलब मैं 5 को अपने हैश सेट के अंदर इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। ऐसी अब मैं क्या आता हूं, अब मैं इसके लेफ्ट में आता हूं। ठीक है, मैं लेफ्ट पर आया। अब मैंने बोला कि अब मेरे को कोई एक ऐसा नोड चाहिए कि जिसका सम 3 से करूं कि 9 टारगेट नोड के बराबर आ जाएगा, जो कि ऑब्वियस ही बात है, हमको पता है 6 होने वाला है। तो क्या अभी 6 मेरा हैश सेट के अंदर आ रहा है कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा?
सो मैं बोलूंगा 6 अभी मेरा हैश सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब मैं 3 को भी अपने हैश सेट के अंदर इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है भैया। देन मैं 1 सेकेंड लेफ्ट पर आता हूं। मैं 1 सेकेंड क्या आया, मैं लेफ्ट पर आया, मेरे को क्या मिला 2। ठीक है, अब जैसे ही मेरे को क्या मिला 2, सो मैं क्या बोल सकते हैं, कोई एक ऐसा नोड है जिसका 2 के साथ सम करूं तो टारगेट नोड के बराबर आ जाए। सो मैं बोलूंगा वो नोड एग्जिस्ट करता है, जो कि है 7। नहीं एग्जिस्ट कर रहा अभी मेरे बाइनरी अपने हैश सेट के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, 2 को भी अपने हैश सेट के अंदर इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है भैया। अब मैं 2 के लेफ्ट गया, लेफ्ट में मेरे को क्या मिला, नल। इसका मतलब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। ठीक है भैया। देन मैं इसके राइट में गया, राइट में भी मेरे को मिला नल, देन 1 सेकेंड आई विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है भैया। अब यहां से मेरे को फॉल्स मिला, अब मैं इसके राइट में जाऊंगा। मैं जैसे इसके राइट में गया, मेरे को क्या मिला 4। अब कोई एक ऐसा नोड एग्जिस्ट कर रहा है मेरे हैश सेट के अंदर कि जिसका मैं सम करूं तो टारगेट नोड के बराबर आ जाए। तो हमको पता है 4 में अगर 5 का सम करूं तो 9 आएगा, और 9 हमारा ऑलरेडी इस हैश सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हैश सेट के अंदर 5 एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं अपने बाइनरी जो ट्रेवर्सल है डीएफएस, मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर दूंगा और मैं यहां से ट्रू रिटर्न कर जाऊंगा। ठीक है, अब तुम क्वेश्चन आ रहा हो कि यार भैया आपने अभी से स्टॉप क्यों कर दिया, आपने पूरा ट्री को ट्रेवर्स क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि हमको बस इतना बताने की कोई भी दो नोड्स का सम यहाँ पर 9 की या टारगेट नोड के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमको यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन नहीं बताने की नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पर जिसका सम 9 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, सो मेरे को बस ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना था, सो मैं इसलिए यहीं पे स्टॉप कर जाऊंगा। सो ये थी मेरी पहली अप्रोच। ठीक है, अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं यार, सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा मेरे पास ऑर्डर ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी मेरी ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n, जो कि मेरा स्टैक स्पेस और रिकर्शन स्टोर करेगा। ठीक है, आई होप तुमको सारी बातें समझ आ गई होंगी। ठीक है, अगर सारी बातें समझ आ गई, तो अगले अप्रोच पे बढ़ते हैं। एक और अप्रोच है इसका। ठीक है, तो अगला अप्रोच देखते हैं यार अब। सो ये मेरा बाइनरी सर्च ट्री है। ठीक है, अब अप्रोच क्या रहने वाला है, इस अगला अप्रोच जो मैं बोल रहा हूं तुमको। सो यार बेसिकली हमको एक प्रॉपर्टी पता है बाइनरी सर्च ट्री की, क्या, कि अगर मैं बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालता हूं, सो वो मेरा इंक्रीजिंग सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाता है। ये अपने को बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी पता है। ठीक है, ठीक है भैया। सो अप्रोच क्या करूंगा मैं बेसिकली यहां पर क्या करूंगा, मैं बेसिकली यहां पर 2 पॉइंटर अप्रोच लगाने वाला हूं। अब ये 2 पॉइंटर अप्रोच क्या है, बेसिकली अपन 2 पॉइंटर ले रहे होंगे। ठीक है, और मैं इसका जैसे अगर मैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, सबसे पहले काम करते क्या, इसके इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालते। ठीक है, सो मैंने इसका बाइनरी सर्च किया, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाला, और मेरे पास क्या आया, वो मेरे पास आया 2 3 4 5 6 7, ये मेरे पास क्या आया, इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। और इसको अब मैं क्या करूंगा, इस इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को मैं एक वेक्टर के अंदर स्टोर कर दूंगा। ठीक है भैया। अब मैं क्या करता हूं, 2 पॉइंटर ही लेता हूं। एक पॉइंटर मैं अपना यहां पर रखता हूं और एक पॉइंटर अपना इधर रखता हूं। ठीक है भैया। अब मैं क्या करता हूं, मैंने जैसे ही 2 पॉइंटर अपने यहां पे रखे, अब मैं देखूंगा कि यार k इज इक्वल टू, सपोज मेरे पास अभी 9 है। ठीक है, अब ये 2 पॉइंटर यहां पर है, क्या इन दोनों का सम 9 के इक्वल आ रहा है? सो मैं बोल दूंगा 9 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब मैं यहीं पे ट्रू रिटर्न कर जाऊंगा। लेकिन यार भैया ये तो काफी जल्दी हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मेरे पास टारगेट नोड इस पर 7 है। ठीक है, ठीक है भैया। अब मेरे पास 2 प्लस 7 जो कि आ रहा है 9, 9 जो है 7 से बड़ा है ना। इसका मतलब अभी तो मैं एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को जो है 9 से छोटी वैल्यू चाहिए 7 में, है ना। 9 जो है 7 से छोटा, सॉरी 7 जो है वो 9 से छोटा है, इसका मतलब मेरे को छोटी वैल्यू चाहिए। सो उसके लिए क्या करूंगा, उसके लिए क्या मैं ये वाला नोड अपना पॉइंटर बढ़ाऊंगा। अगर मैं ये वाला पॉइंटर बढ़ाऊंगा तो देखो यार, अगर ये वाला पॉइंटर बढ़ाया मैंने, सो मेरी वैल्यू तो इंक्रीज होगी, है ना। 7 प्लस 3 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे को ये वाला नोड नहीं बढ़ाना,
मेरे को बढ़ाना है ये वाला नोड आगे, ठीक है। सो इस वाले नोड को यहां से हटाता हूं मैं, ठीक है, और अब मैं इस वाले नोड को यहां पर आता हूं 6। अब मैंने देखा है 6 प्लस 2 जो कि आ रहा है 8, और वो भी 7 से बड़ा है। इसका मतलब अभी और ट्रेवर्स करेंगे हम लोग, है ना। सो मैंने क्या करा, इसको वापस से इंक्रीज किया और 5 पर आ गया मैं। अब 5 प्लस 2 जो है वो मेरा 7 आ रहा है, जो कि 7 के इक्वल है, जो कि मेरे को टारगेट नोड चाहिए। सो इसका मतलब दो नोड से सब टारगेट नोड के इक्वल आ रहा है, तो मैं क्या कर दूं यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दूंगा। आई होप तुमको सारी बातें समझ आ गई है, ठीक है भैया। सर अगर मैं इस केस के अंदर भी टाइप कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, वो आएगा ऑर्डर ऑफ n, ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं सो वो आएगा ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n, ठीक है, जो कि मेरा क्या होगा, यहाँ पे रिकर्शन स्टैक और बाइनरी सर्च अप्लाई कर रहे थे वो होगा, ठीक है। आसान सा रहा, ठीक है भैया। अब कोड पार्ट देख लेते हैं। सो ये है मेरा क्या कोड पार्ट सेकेंड अप्रोच का 2 पॉइंटर। फर्स्ट एक बार तुम खुद ट्राई करना, ठीक है। सो यार देखो मैंने क्या करा, मैंने एक इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, सबसे पहले मेरे को क्या लगा रहा था, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। मैंने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाया, सो मेरे को पता है जितने भी मेरे पास एलिमेंट से सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगी इंक्रीजिंग, ठीक है भैया। देन मैंने क्या करा, एक बेस कंडीशन ली, क्या अगर जो मेरा रूट है उसको नल है तो मैं रिटर्न कर दूंगा डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाया, पहले लेफ्ट गया, ठीक है। अगर लेफ्ट में जो एलिमेंट है उसका कोई अगर सम अभी मेरे पास क्या बोलते हैं, अगर उन दोनों का सम मेरे पास इक्वल आ रहा है, ठीक है। एक देखो मैंने क्या करा, फिर मैंने 2 पॉइंटर लिए, एक लेफ्ट में रखा और एक राइट में रखा, ठीक है भैया। अब मेरे को टारगेट नोड फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो मैंने वंस अगेन इन ऑर्डर चलाना स्टार्ट किया। अगर मैंने देखा अगर जो दो नोड्स का सम है, जो मेरे पास देखो यहाँ पे 2 नोड्स थी, ठीक है, सपोज वेक्टर के अंदर एक नोड ये था, एक नोड ये था। अब इन दोनों का नोड मेरे पास अगर जो टारगेट नोड है उससे कम आया, ठीक है, सो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, और अगर ट्रू, अगर दोनों का सम टारगेट नोड के इक्वल आया तो ट्रू रिटर्न कर दूंगा। बस सिंपल एज दैट। आई होप तुमको सारी चीजें समझ आ गई है, ठीक है। अपन ने सबसे पहले क्या करा, अपन ने एक हैश सेट के एग्जांपल लिया, हैश सेट को कैसे अप्रोच करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन मैंने क्या करा, मैंने देन 2 पॉइंटर अप्रोच बताया तुमको, ठीक है। सो बस यही था यार आज के क्वेश्चन के अंदर। सो ठीक है यार, आज के क्वेश्चन के लिए इतना रखते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो, और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।